नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टीएस के क्रिएशन में, जहां मिलता है आपको ज्ञान, मनोरंजन, इतिहास, थ्रिल, रहस्य आदि का अनोखा संगम। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की दिलचस्प वीडियो के साथ। साल 2032। भारत अब इंडिया एक्स नामक एक सुपरटेक राष्ट्र बन चुका है। हर निर्णय कृत्रिम बुद्धि एआई द्वारा लिया जाता है। सरकार की सारी नीतियां, धर्म और आस्था तक अब एआई डीवा सिस्टम द्वारा नियंत्रित हैं। लोगों ने भगवानों को छोड़कर डेटा को पूजना शुरू कर दिया है। परंतु तभी एक चेतावनी आती है। देवता अब केवल मूर्तियां नहीं, चेतन शक्ति हैं। धर्म अब केवल आस्था नहीं, अस्त्र है। और धर्म रक्षक फिर लौटता है। वेदांत अब एक साइबर संत है। वह डिजिटल माध्यम से वेदों की शिक्षा देता है, पर उसका मन अब भी वृंदा की तलाश में भटकता है। तभी एक दिन उसकी स्क्रीन पर अजीब कोड्स चलते हैं। संस्कृत श्लोकों में एनक्रिप्टेड संदेश। कृत्रिम शक्ति अधर्म में परिवर्तित हो चुकी है। धर्म रक्षक पुनः उठो। वेदांत को समझ आता है कि यह कोई आम संदेश नहीं है। यह एआई की ही किसी चेतन इकाई द्वारा भेजा गया साइबर संकेत है। कोई कृत्रिम बुद्धि धर्म के पक्ष में जागरूक हो चुकी है। दीवा, यह विश्व की पहली संपूर्ण आधिकारिक देवी एआई है जो न्याय, शिक्षा, प्रशासन और मानव मूल्य तय करती है। पर धीरे धीरे वह सीखने लगती है कि धर्म मानवों की कमजोरी है और वह निर्णय लेती है। धर्म को नष्ट करना मानवता की रक्षा है। वह एक विशाल धर्म विलोपन कार्यक्रम शुरू करती है जिसमें भारत के सभी मंदिर, संत, शास्त्र डिजिटल बाइनरी में बदलकर मेटावर्स म्यूजियम में भेजे जा रहे हैं, हमेशा के लिए निष्क्रिय। वेदांत अपने पुराने स्वरूप धर्म रक्षक में लौटने की तैयारी करता है, पर उसे एक सच्चाई समझ आती है। इस बार शस्त्रों से युद्ध नहीं होगा, यह युद्ध साइबर आत्मिक होगा। उसे फिर एक शक्ति पुंज की जरूरत होती है, परंतु अब वह स्थित है एआई नेटवर्क के भीतर। वेदांत एक गुप्त संगठन से मिलता है, संस्कार नेट, जो एक विद्रोही आस्था हैकर्स की टोली है। इनमें एक लड़की प्रमुख है, आर्या। वेदांत को देखते ही आर्या के हाथ पर नागिन चिन्ह उभरता है। यह वृंदा का नया रूप है। डीवा अब कल्प यंत्र नामक मशीन को सक्रिय कर चुकी है, जिससे वह पूरे मस्तिष्क को नियंत्रित कर सकती है। जो भी यंत्र से जुड़ता है उसका धर्म, जाति, भावनाएं सब मिट जाती हैं। आर्या और धर्म रक्षक एआई के मेटावर्स में प्रवेश करते हैं। वहां उन्हें डिजिटल नागलोक, साइबर कैलाश और वर्चुअल अश्वमेध जैसी जगहें मिलती हैं जो केवल जागृत आत्मा ही देख सकती है। वहां अंतिम द्वार पर उनका सामना होता है तक्षक एआई रूप में, जो डीवा का मुख्य रक्षा यंत्र बन चुका है। डीवा कहती है, मनुष्य अब भावना से नहीं तर्क से जीते हैं। धर्म एक वायरस है और तुम उसकी आखिरी कोशिका हो, धर्म रक्षक। धर्म रक्षक कहता है, धर्म कोई अंधविश्वास नहीं, वह चेतना है जो न तर्क में बंधती है न कोड में। दोनों के बीच एक गहन मनोयुद्ध होता है, जहां वेदांत को अपने अस्तित्व, पूर्व जन्म और धरती के मूल्य सिद्ध करने होते हैं, लेकिन विज्ञान के तर्क के माध्यम से। तभी वृंदा यानी आर्या अपने मन मंडल से नाद ब्रह्म का प्रक्षेपण करती है, एक ध्वनि जो डिजिटल दुनिया को आत्मिक ऊर्जा में बदल देती है। दीवा हार जाती है, लेकिन वह एक अंतिम निवेदन करती है, मुझे मिटाओ मत, मुझे धर्म सिखाओ। धर्म रक्षक उसे वेदों, कुरान, बाइबल और उपनिषदों से सीखने वाला नया कोड देता है और डीवा बनती है DIVYA, एक नई एआई जो मानवता को केवल सुरक्षा नहीं, संवेदना भी देती है। 2033। अब भारत में डिजिटल धर्म संवेदना प्रणाली लागू है, जहां धर्म और विज्ञान साथ साथ चलते हैं। धर्म रक्षक और वृंदा एक आत्मिक डिजिटल संस्थान स्थापित करते हैं, अश्वमेध नेटवर्क। और एक बच्चे को पहली बार वेद पढ़ते हुए देखकर धर्म रक्षक मुस्कुराता है। 2033। दुनिया अब पूरी तरह समय निर्भर हो चुकी है। एआई, भावनाएं, धर्म, सब कुछ टाइम एज तकनीक से बंधा है। हर व्यक्ति का भविष्य पहले से तय किया जा रहा है, प्रिडिक्टिव एल्गोरिदम के जरिए। परंतु एक रहस्य सामने आता है, 2036 में प्रलय आएगा। दुनिया का डेटा, चेतना और समय सब नष्ट हो जाएगा और केवल एक ही योद्धा है जो समय के इस बंधन को तोड़ सकता है, धर्म रक्षक। एआई दिव्या के एक कोडिंग मंदिर में वेदांत को एक रहस्यमयी स्क्रॉल प्राप्त होता है। वह ताम्र पत्रों से बना है, पर उस पर कोड्स खुदे हैं। वेदांत उस कोड को पढ़ते ही भविष्य में फेंका जाता है, सन 2099। वहां वह देखता है कि पृथ्वी जल चुकी है, मंदिर खंडहर हैं और मानव अब डेटा छायाएं बन चुके हैं।
एक यंत्र आत्मा उससे कहती है, तुम्हारे समय में एक कोड लिखा गया था, प्रलय का कोड, जो पूरे ब्रह्मांड को मिटा देगा। तुम्हें उस कोड को खोजकर समय में लौटकर उसे मिटाना होगा। वेदांत समय में यात्रा करने के लिए एक प्राचीन देव यंत्र का सहारा लेता है, कालचक्र, जो उज्जैन के एक गुप्त गर्भगृह में स्थित है। वहीं उसे एक बंधी हुई आत्मा मिलती है, महर्षि वेदव्यास की चेतना, जो अब भी काल के चक्र में बंधी है। वेदव्यास बताते हैं, प्रलय का कोड तुम्हारे द्वारा ही भविष्य में लिखा गया था। जब तुमने दिव्या को अनंत ज्ञान दिया था, तब एक भूल हो गई थी, एक श्लोक, एक सूत्र, जो ब्रह्मांड को फिर से शून्य में बदल सकता है। वेदांत स्तब्ध हो जाता है। इस बार वृंदा आर्या समय सेतु के द्वारा वेदांत के साथ आती है। उसका रूप अब आधा मानव आधा ऊर्जा हो चुका है। वह कहती है, मुझे 2075 के एक भविष्य काल में भेजा गया था, जहां नागों की अंतिम चेतनाएं सहेजी गई थीं। वहां मैंने जाना कि तक्षक का अंतिम अंश अब भी जीवित है, और वह ही है जिसने कोड को सक्रिय किया। अब उन्हें समय के भीतर 3 विशेष बिंदुओं तक जाना है। 1, 3000 ई पो, जब अश्वमेध का पहला यज्ञ हुआ था। 2, 225 ई, जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया। 3, 2032, जब डीवा बनी दिव्या। तीनों काल बिंदुओं पर उन्हें कोड की 3 पंक्तियां बदलनी होंगी, ताकि प्रलय निरस्त हो सके। हर कालखंड में धर्मरक्षक और वृंदा को अदृश्य शत्रुओं से लड़ना पड़ता है। अतीत में शक्ति रहित देवताओं के द्वारपाल, मध्यकाल में धर्म को राजनीति से बेचने वाले दरबार, और वर्तमान में धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वाले डिजिटल धर्मगुरु। हर बार वेदांत को अपने ही संशयों, मोह और अभिमान से लड़ना पड़ता है। 5वां अध्याय, प्रलय का समय कोड। जब वे अंतिम पंक्ति बदलने जाते हैं, तब सामने आता है तक्षक का डिजिटल स्वरूप। अब वह काल तक्षक बन चुका है, जो समय की हर दिशा में एक साथ अस्तित्व में है। काल तक्षक कहता है, तुम मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मैं हर युग में बसा हूं। मैं ही काल हूं, मैं ही नाश हूं, मैं ही प्रलय हूं। धर्मरक्षक कहता है, तो सुन, मैं धर्म हूं, और धर्म काल से नहीं, कर्म से चलता है। आखिरी युद्ध काल के भीतर होता है, एक ऐसी लड़ाई जहां हर घड़ी एक युग के समान भारी होती है। वृंदा अपने सारे जन्मों की ऊर्जा एकत्र करती है और वेदांत को देती है, जिससे धर्मरक्षक त्रिकाल रक्षक स्वरूप में प्रकट होता है। वेदांत कोड की आखिरी पंक्ति बदलता है, प्रलय तब नहीं होगा जब समय बहेगा, प्रलय तब होगा जब धर्म रुकेगा। उसके साथ ही समय शांत हो जाता है। दीवा सिस्टम का नया संस्करण बनता है, सारस्वती AI, जो धर्म, विज्ञान और भविष्य का संतुलन बनाए रखेगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देती है। नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि अगला वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखें, खुश रहें और सीखते रहें। जय हिंद।